दोस्तों, देश की राजनीति के चाणक्य भले ही अमित शाह कहलाते हों, पर बिहार की राजनीति के चचा की राजनीति ऐसी है कि खुद चाणक्य भी चारों खाने चित होते हुए दिखाई नजर आते हैं। और कई बार जो है नीतीश कुमार ने अमित शाह की चाणक्य गिरी को धोबी पछाड़ दिया है, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आई है। और 2024 में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मोदी सरकार बनाने में अहम योगदान दिया, और अब जो है यही नीतीश कुमार केंद्र की मोदी सरकार को 440 वोल्ट का झटका देने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और एनडीए में जबरदस्त फूट दिखाई दे रही है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि किस तरीके से नीतीश कुमार को नदारद करने की कोशिश की जा रही थी, और वही नीतीश कुमार जो हैं अब खुल करके सामने आ चुके हैं। जहां एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की हुई बिहार को लेकर के, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से नदारद दिखाई दिए, और बिहार के मुख्यमंत्री की नदारद इससे भी तेज हो गई क्योंकि खुद बिहार के मुख्यमंत्री ने यह तय किया कि वो प्रगति यात्रा की तरफ जो है कदम बढ़ाएंगे। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी खुला ऑफर दे दिया, और इस खुले ऑफर के बाद राहुल गांधी का अचानक बिहार दौरा, ये कई तमाम तस्वीरें जो हैं बिहार की राजनीति से लोगों के सामने आने लगी हैं। और जब लोगों के सामने आ रही है तो इसके कयास भी तेज हो चुके हैं सोशल मीडिया पर कि अब नीतीश कुमार जो हैं केंद्र की मोदी सरकार को सबक सिखाने जा रहे हैं। बिहार की सियासत में क्या चल रहा है? बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए। बीजेपी कोटे के मंत्री नीतीश मिश्रा का विभाग है, फिर प्रगति यात्रा निकाली गई, बीजेपी कोटे के मंत्री नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी ने अमित शाह को एंगल बयान दिया, नीतीश कुमार इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। फिर सूचना मिल रही है कि खरमास बाद राहुल गांधी बिहार आने वाले हैं। ऐसे में मीडिया के एक गलियारे ने अनुमान लगाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्ता में कुछ होने वाला है। खरमास बाद राहुल का बिहार दौरा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले महीने पटना आ सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 17 जनवरी के आसपास उनका आना तय माना जा रहा है। कब, क्यों, कहां और कैसे, कुछ अभी तय नहीं है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के अनुसार 17-18 जनवरी को राहुल गांधी पटना आ सकते हैं। वैसे बिहार कांग्रेस नेताओं ने फिर फरवरी के दौरे में यह प्रस्ताव रखा था ताकि राहुल गांधी के स्वागत में बड़ी तैयारियां की जा सके। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसलिए लगता है कि फरवरी में राहुल गांधी का आना बेहतर रहेगा। इस रैली की तैयारियों के लिए ज्यादा समय मिलेगा और चुनाव के भी ज्यादा करीब होंगे। बिहार दौरे से आने से पहले राहुल गांधी जनवरी में अचानक दौरे की योजना पर एक कांग्रेस नेता ने कहा कि यह केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पर की गई टिप्पणी के संबंध में हो सकता है। योजना शुरुआत दौरे से राहुल गांधी ने कहा कि संबोधित करेंगे, और जिस तरीके से अपमान बाबा साहब का किया गया उसका सबक भी सिखाएंगे। राहुल गांधी मार्च में लोकसभा चुनाव से पहले पटना आए थे। उन्होंने गांधी मैदान में जनविश्वास रैली को संबोधित किया था। इस रैली में इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। 2019 में भी लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी पटना आए थे। उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से आयोजित जन आकांक्षा रैली को भी संबोधित किया था। आजकल मिशन अंबेडकर पर कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरी हुई है, क्योंकि बिहार कांग्रेस राहुल गांधी के आगमन को लेकर उत्साहित है। वे चाहते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा यादगार बने, इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रैली में जुटाने की कोशिश करेंगे। जनवरी या फरवरी में राहुल गांधी के आने से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, चुनाव की तैयारियों को गति मिलेगी। यह यात्रा 2025 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा मानी जा रही है। कांग्रेस नेता के अनुसार चूंकि 2025 बिहार में चुनावी वर्ष है, इसलिए राज्य नेतृत्व को लगता है कि फरवरी में राहुल गांधी का आगमन
बेहतर तरीके से लोगों के सामने होगा। और ये तस्वीर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहब अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के संबंध में हो सकती है। कांग्रेस आजकल अमित शाह के बयान को सियासी मुद्दा बनाने में जुटी है। इसी को तमाम तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने आई और जिसने ये साफ तौर पर बता दिया कि एक बड़ा खेल बिहार की राजनीति से होने जा रहा है। और सोचिए कि जो 400 के पार का दावा करते थे 240 पर आकर के सिमटे। नीतीश कुमार और नायडू की सपोर्ट से केंद्र में मोदी सरकार सत्ता पर काबिज हुई और जब सत्ता पर काबिज हुई है तो मोदी सरकार अपनी तानाशाही के चलते हर किसी को कुचलने पर तुली हुई है। और अगर यह कदम नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से पहले उठाते हैं तो क्या केंद्र की मोदी सरकार पर भी गाज गिरेगी? इसकी तस्वीर आने वाले समय में लोगों के सामने आ जाएगी। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।